कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूजीसी नेट। सो हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू स्टडी हार्ड और स्टडी स्मार्ट। हम लोग को स्टडी स्मार्ट करना चाहिए, राइट? कोई भी एग्जाम देने से पहले हम लोग क्या देखते हैं? द मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक्स जो हर साल पूछे गए होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, या फिर हाई वेटेज वाले टॉपिक्स जो हर साल आते हैं उनको देख लो, राइट? इससे आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल डिस्कस टुडे. So hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani, and if you are preparing for the UGC NET Computer Science exam, the video is going to be a game changer for you. आज मैं आपको super useful बताऊंगी चीजें that is analysis of last 5 years units in computer science. So you must watch this video and do subscribe my channel for more videos. But how you can use these resources effectively? Number 1, I'm going to say that revise these frequent asked topics first. मतलब जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी उसको प्लीज फ्रिक्वेंटली पढ़ते रहिएगा, वो टॉपिक्स के नोट्स बनाइएगा और उसी टॉपिक्स को रिवाइज करिएगा. अगर आप ये कर लेते हो ना तो आपके पास सारा मटेरियल तैयार ऑलरेडी होगा ऑफ दोज टॉपिक्स. ठीक, इससे आपकी जितनी भी 30 डे की स्ट्रेटेजी या 90 डेज की स्ट्रेटेजी लोग कंप्लीट करते हैं टू क्लियर द एग्जाम्स, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इन सब स्ट्रैटेजीज में ये टॉपिक्स जो फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आपका उससे 80 या 70% तो सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा. क्योंकि इससे क्या होगा, जब आपका 80-70% ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सिर्फ रिवीजन करनी होगी उन टॉपिक्स की और नए टॉपिक्स को रिवाइज करना होगा. ठीक है. नंबर टू इज solve previous year questions related to these topics. इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि अभी आपने प्रीवियसली क्या किया, जिनके टॉपिक्स से रिलेटेड अपने नोट्स बना लिए, अब इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ. इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि अच्छा ये टॉपिक्स जो मैंने पहले पढ़े थे यही मैंने इसके क्वेश्चंस लगाए हैं, तो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें पता चल जाएंगी कि इन टॉपिक्स का ही मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिया तो ये मुझे और अच्छे से टॉपिक समझ में आ चुका है. नेक्स्ट, नंबर 3, प्लीज ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड फोकस ऑन वीकर एरियाज. आपने सबसे पहले क्या किया, आपने उन टॉपिक्स का नोट्स बनाया, उसे रिवीजन किया, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए उन टॉपिक से रिलेटेड. अब आप जिस टॉपिक में वीक हो उनको पहचानो कि कौन कौन से वीकर सेक्शंस हैं, और जो वीकर सेक्शंस है, वीकर टॉपिक्स हैं, उन पे फोकस करो, उनके अलग से और समझो कि हाँ ये चीज़ें मुझे और इसमें पढ़नी चाहिए, इससे मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं. So this is how you can give 100% in your exam, okay? तो टॉपिक्स पे चलने से पहले मैं आपको एक बार फिर से नेट यूजीसी सिलेबस बता देती हूँ ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन. मैं डीप में तो चीज़ें नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको यूनिट्स बता देती हूँ जिस यूनिट्स के बारे में मैं आपके लिए समराइज टॉपिक्स लाई हूँ ईयर वाइज. ठीक है. तो सबसे पहले यूनिट 1 जो कवर है दैट इज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन, एंड यूनिट 2 इज कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर. The unit 3 is programming language and computer graphics. The fourth unit is database management system. The fifth unit is system software and operating system. The sixth unit is software engineering. The seventh unit is data structure and algorithm. The eighth unit is theory of computation and compiler. And the ninth unit will be your data communication and computer networks. And the 10th unit, which is the last, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो अब ये तो बहुत सारे इसमें मटेरियल्स हैं और इनको आई थिंक आप 90 डे या 30 डे की स्ट्रैटेजी में तो कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स थोड़े डीप होते हैं और हाँ हर यूनिट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स भी होती है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं. तो मैं आज आपके लिए समराइज वे में लाई हूँ. सो वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा और ज़्यादा ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगा हो. सो ये है नेट यूजीसी सिलेबस. ठीक, अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ जो हमने समराइज करके रखा है. सो ये लास्ट 5 इयर्स का एनालिसिस है सारे टॉपिक्स का. ठीक है, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए शिफ्ट वाइज सारे टॉपिक्स को कंप्राइज कर रखा है, और ईयर में जो भी टॉपिक्स या जिस वेटेज के हिसाब से आए हैं उन सबको मैंने एक जगह रखा हुआ है. तो इससे आपको परेशानी नहीं होगी ये समझने में कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनसे टॉपिक ज़्यादा पूछे गए हैं और जिससे कम पूछे गए हैं, जिससे आप भी अपने तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं. और टॉपिक्स के बारे में भी मैंने ईयर वाइज ही बनाया है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ईयर वाइज कौन कौन से टॉपिक्स फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं उस सब्जेक्ट से.
तो अगर हम जून 2020 की बात करें या नवंबर 2020 में एग्जाम जो हुआ था, तो उसमें मैक्सिमम 5 देखिए क्वेश्चंस ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछे गए हैं। एक और बात कि मैं सारे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा वेटेज जिस सब्जेक्ट में पूछा गया है और सबसे कम वेटेज जिसमें सब्जेक्ट को दिया गया है इन पेपर के अकॉर्डिंग्स, उसके हिसाब से मैं सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपको टॉपिक डिस्कस करूंगी जो पूछे गए हैं हर साल, ठीक है। सारे टॉपिक्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स अगर देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टोटल वेटेज 9 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेरा COA आता है एंड DM दैट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से 10 पूछे गए थे, DBMS से 9 पूछे गए थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से 10 पूछे गए हैं और TOC एंड कंपाइलर से 11 और प्रोग्रामिंग वगैरह से 4+5+9। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, DBMS, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, TOC, CG एंड प्रोग्रामिंग। तो ईयर वाइज अगर देखें तो मैंने सबका ईयर वाइज बना के रखा हुआ है, दैट इज दिसंबर 2022 एंड जून 2021। तो यहाँ पे मैंने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम्स में 9 तो पूछे ही गए हैं और पेजिंग कॉम्प्रीहेंशन पे भी जोर दिया गया था इस ईयर। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 एंड जून 2022 में ऑपरेटिंग सिस्टम से 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 में ऑपरेटिंग सिस्टम से 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जून 2023 की बात करें तो इसमें भी 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये देखा जाए कि अगर हम हर ईयर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कम से कम अप्रॉक्स 10 to 11 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे वेटेज टॉपिक होगा समझने के लिए, और कौन कौन से इसमें से टॉपिक्स पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, इस पर आप गौर करिएगा। तो बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम 2020 ईयर की, जिसमें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से फॉर्क सिस्टम कॉल, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स, डिस्क शेड्यूलिंग, TLB, फाइल सिस्टम न्यूमेरिकल, डिस्क स्ट्रक्चर रिलेटेड न्यूमेरिकल, इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं 2021, 2022, 2023 और 2023 जून विथ दिसंबर 2023। तो देखिए मैंने आपके लिए फरवरी मतलब शिफ्ट वाइज जो टॉपिक्स पूछे गए थे उसके हिसाब से भी यहाँ पे समराइज करके मैंने लाई हूँ सारे टॉपिक्स, ठीक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो ईयर वाइज पूछे गए थे, इनमें से कुछ रिपीटेड भी होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं कि ये टॉपिक्स पूछे जा चुके हैं और इन टॉपिक्स से हमें रिलेटेड सारी तैयारी करनी है, ठीक। अब बात करते हैं जून 2024 में जो टॉपिक्स पूछे गए थे वो थे विंडो शेड्यूलिंग से। ये सबसे लेटेस्ट है, अगर जो बच्चे आगे एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत हेल्प होगा। जून 2024 में जो एग्जाम्स लिए थे, क्योंकि लास्ट 5 का ये एनालिसिस है, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक्स फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो मुझे इन टॉपिक्स पे ही सबसे ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंस देनी है। वर्चुअल मेमोरी, टाइप्स ऑफ ओएस, एड्रेस ट्रांसलेशन, सेगमेंटेशन, रेट लेवल्स, जो नए टॉपिक्स इसमें नहीं पूछे गए थे और जो जून 2024 में पूछे गए थे, उससे आपको पता चलेगा कि कौन से नए टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन से पुराने टॉपिक्स है, तो आपको रिवीजन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस इज़ अ वीडियो फॉर टुडे गाइज। अगर आपको सच में मेरा कंटेंट पसंद आया हो या फिर मैंने जो अपनी मेहनत की है इस वीडियो में लाने में, सब चीज़ें एक तरह समराइज करने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट आपकी जो टॉपिक लाऊंगी वो मैं, आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा जिससे कि आपको पता चल जाए कि UGC नेट, ये इस बार का ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक था, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में लाऊंगी उसको समराइज करके कौन कौन से फ्रिक्वेंटली पूछे गए, जिससे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।